खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के मुंडका इलाके में फायरिंग से दहशत बनी हुई है। वहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग कर दी थी, जिसमें अमित नाम के एक शख्स की मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि मृत अमित लूट के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जेल से वो बाहर आया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में गैंग वॉर और निजी दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक मृतक दीपक बॉक्सर गैंग के लिए काम किया करता था और पैसों के विवाद को अपने ही गैंग का दुश्मन वो बन गया। अब तक की जांच के मुताबिक हत्या की इस वारदात में दीपक बॉक्सर, अंकेश लाकड़ा के गुर्गे भी शामिल हो सकते हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि मृतक की दुश्मनी टिल्लू ताजपुरिया गैंग से भी हो सकती थी और इसीलिए उसकी तरफ भी शक जा रहा है। यानी कि तमाम ऐसे एंगल हैं जिनके आधार पर अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो पैसों को लेकर ये पूरा विवाद था और कहा यह जा रहा है कि जो शख्स मरा उसकी जितने भी वसूली के जो पैसे थे वो इकट्ठा करता था, उनको कलेक्ट करता था और वो पैसों को लेकर ही पूरा विवाद निकलकर सामने आया। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आपसे और जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे। देखिए, ये जो मृतक है ये अभी कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर आया था। एक लूट के मामले में ये लंबे वक्त से तिहाड़ जेल में बंद था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो दिल्ली पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो मृतक है ये दीपक बॉक्सर और अंकेश लाकड़ा गैंग के लिए जो एक्सटॉर्शन का पैसा होता था उसको कलेक्शन करने का काम करता था। तो जाँच में ये बात सामने आई है कि शायद पैसों का कोई डिस्प्यूट हुआ है गैंग में आपस में, जिसको लेके जो अंकेश लाकड़ा है जो और दीपक बॉक्सर है जो दोनों ही जेल के अंदर बंद है और हाल में कुछ घटनाओं में इन्होंने पर्ची फेंकी थी एक्सटॉर्शन के लिए। तो हो सकता है कि जो कलेक्शन का काम ये मृतक करता था उसने पैसे में कुछ हेरा फेरी करी है, जिसको लेके गैंग वालों ने ही इसकी हत्या करवाई है। वहीं एक एंगल ये भी आ रहा है कि जो टिल्लू ताजपुरिया जिसकी पिछले साल तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी थी और उस मामले में भी जो दीपक बॉक्सर गैंग है उसका नाम सामने आया था, उसके आरोपियों को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था, उसका सीसीटीवी सामने आया था। तो शक ये भी गहरा रहा है कि टिल्लू ताजपुरिया के गैंग वाले भी इस आदमी की हत्या कर सकते हैं। तो फिलहाल पुलिस के पास एक सीसीटीवी हाथ लगा है जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आनंद, तो क्या ये हो सकता है कि अपनी गैंग से किसी वजह से दुश्मनी हो गई और अगर टिल्लू ताजपुरिया गैंग का किसी भी तरह से हाथ सामने आ रहा है तो क्या किसी से पूछताछ भी पुलिस कर रही है? इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो मृतक था उसका जो पुराना क्रिमिनल इतिहास है उसको जब पुलिस ने पता करा तो उसके आधार पर ही पुलिस ने दो थ्योरी पे काम करना शुरू करा। एक तो ये कि जो गैंग का पैसा था उसका कलेक्शन का काम ये करता था और उसके बाद उसमें शायद वो पैसे की हेराफेरी करी, जिसको लेके जो अंकेश लाकड़ा के जो गुर्गे थे वो काफ़ी नाराज थे, पैसा उन पर नहीं गया। एक थ्योरी ये सामने आ रही है, इसलिए उसकी हत्या करा दी गई। वहीं जो राइवल गैंग है टिल्लू ताजपुरिया का, उसके गुर्गे भी दिल्ली में एक्टिव हैं और लगातार वो अपने विरोधी गैंग के ऊपर हमला करने की कोशिश में रहते हैं। तो शक ये भी गहरा रहा है कि जैसे ये जमानत पे बाहर आया था तो घात लगा है, टिल्लू ताजपुरिया के हमलावर भी इसकी हत्या कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में अभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, केवल सीसीटीवी फुटेज में कुछ धुंधली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे ही आरोपियों की पहचान हो जाएगी उसके बाद ये कहना थोड़ा साफ हो पाएगा कि क्या वाकई में ये गैंगवार है या गैंग के ही लोगों ने, जो मृतक है उसके गैंग के ही लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से गैंग वॉर पूरा निकलकर सामने आया, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आगे की अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीसीटीवी के आधार पर अब जांच यहां पर की जा रही है। और दिल्ली के मुंडका इलाके में हुई फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई है। वहीं शुक्रवार की रात दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में भी फायरिंग की घटना सामने आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। बदमाशों ने सरेआम ये फायरिंग की थी और फिर हथियार लहराते हुए वो फरार भी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली में लगातार हो रही फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है। कई दिनों से लगातार फायरिंग की खबरें आ रही थी। शुक्रवार की रात बदमाशों ने दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में फायरिंग की थी। 8 नवंबर को दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। और 6 नवंबर को दिल्ली के छावला में बदमाशों ने फायरिंग की थी। 5 नवंबर को दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई इलाके में सरेआम फायरिंग से दहशत फैल गई थी। तो 8 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर को ही एक और घटना होती है, फिर 5 नवंबर। ये ऐसी तारीखें हैं जब फायरिंग से दहशत का माहौल दिल्ली में बना, जिसके बाद लोग सहमे हैं, डरे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है।